मुद्दा विहीन हो चुके इस बिहार में जब जनता के जख्मों पर नेताओं के द्वारा जाति और वर्चस्व का मलहम लगाते हुए देखता हूं ना साहब, तो बड़ा तरस आता है, साथ में हंसी भी आती है। लेकिन क्या करें, ये तो बिहार है ना। और खैर, ये तो इस देश की प्रथा रही है कि कभी दलित और शोषित लोगों के गले में मटका टांग दिया जाता था, तो कभी कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था। हम उस दौर से बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाए थे कि अभी हमारे बच्चे ने एक प्रिंसिपल के मटके से पानी पी लिया था तो उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। अरे इतना ही नहीं, यहाँ किसी को यह भी बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई दलित घोड़ी पे सवार होकर अपने बारात को अपने घर से निकाल के अपनी दुल्हन को लाने जाए। बीच रास्ते में ही उसको या तो पीट दिया जाता है या फिर उसकी मूंछ काट ली जाती है। बाद में हो सकता है उसकी हत्या भी कर दी जाए। और जब इस तरह की कहानियों को हम सुनते हैं तो लगता है कि शायद यह किसी ग्रंथ में उन पौराणिक कहानियों का एक हिस्सा होगा जो अब हमसे कहीं पीछे छूट गया। लेकिन नहीं साहब, हम आपको इसी बिहार के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि बस फर्क इतना है कि पहले गले में मटका हुआ करता था, कमर में झाड़ू हुआ करता था और हम किसी को सीधा सीधा अछूत कह देते थे। लेकिन अब संविधान और लोकतंत्र के इस देश में उन लोगों के पैरों में जो बैरिया बंधी है, शायद स्वतंत्र रूप से तो वो प्रकट नहीं कर पाते अपने विरोध को, लेकिन अपने मन में जरूर रखते हैं। हम बात कर रहे हैं शिवहर का। शिवहर के विधायक है चेतन आनंद, उनके पिता हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन का खासियत यह रहा है कि वो वर्चस्व का भूमिका निभाते रहे हैं। दलित डीएम जी कृष्णैया के हत्या के जिम्मेदार रहे हैं, सजा याफ्ता रहे हैं। आनंद मोहन की पत्नी यानी कि चेतन आनंद की मां लवली आनंद, जो कि अभी फिलहाल जदयू के द्वारा उम्मीदवार बनाई गई हैं शिवहर लोकसभा सीट पर, वो भी दलित डीएम जी कृष्णैया के हत्या में संलिप्त रही हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम यह सब बातें आज पुनः क्यों छेड़ रहे हैं। तो बात ऐसा है कि एक ऑडियो जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, और वो ऑडियो है चेतन आनंद का, जिसमें वो एक समर्थक कहिए या उनके क्षेत्र का एक निवासी कहिए, उनको फोन करता है और वो कहता है कि हमें विधायक जी से बात करना है, बात करवाइए, कुछ काम है। अब चूंकि विधायक जी तो फोन पे थे नहीं, वरना ऐसा वो बोलता नहीं। विधायक जी के किसी खास मित्र ने या पीए ने फोन को रिसीव किया था। सामने से लड़का बोलता है कि आप विधायक जी थोड़े ना हैं कि आप मेरा काम कर देंगे, विधायक जी बात नहीं कर सकते हैं क्या। उस लड़के के मन में रहा होगा अभी चुनाव का माहौल है, 2025 में इनको भी विधायक फिर से बनना है और अभी इनकी माता जी को भी चुनाव जीतना है, तो शायद वो प्यार भरी बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। चेतन आनंद फोन लेते हैं और उस शख्स पे बरस जाते हैं, कहते हैं कि तुम इस तरीके से बात करेगा रे, तुम्हारा ये औकात है, मेरा फोन है, कोई उठाया होगा तो मेरा ही आदमी होगा ना, तुम बताओ क्या काम था। उसके बाद जब लड़का बात करता है तो बात यहां तक आती है कि चेतन आनंद कहते हैं कि हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। और अब बात ऑडियो क्लिप की है, तो वो आपको हम इस वीडियो के आखिरी में सुनाएंगे। लेकिन बीच में आप ये जानिए कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जी कृष्णैया जी के परिवार का है, उनकी पत्नी और उनकी बेटी का। ये हैदराबाद में रहती हैं। मैं तब गया था इनकी बातों को सुनने जब आनंद मोहन को कानून में बदलाव करके जेल से बाहर निकाला गया था। तब इन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझे राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है और ऐसे लोगों को तो राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग दलित और शोषित लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, रौंदने के बराबर समझते हैं। ऐसे लोगों को सत्ता में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे ये दिन याद आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके लिए तो हैदराबाद जाकर इस परिवार को ढूंढकर खबर नहीं किया था। मैं सिर्फ इसलिए दलितों के आवाज को नहीं मजबूत कर रहा था कि कभी भी किसी के ठाकुर के कुएं के मोहताज हो जाएं। हम कोशिश कर रहे थे इस बिहार को नया बिहार बनाने के लिए। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल फिगर से लेके आम जनता तक चाहता है कि बिहार में बदलाव हो। हम भी उस कोशिश में लगे थे, लेकिन चेतन आनंद जैसा भ्रष्ट बुद्धि का इंसान शायद इस बिहार को नहीं बदलने देगा। और बदले भी तो कैसे, वो लाड़ प्यार में जो पला बढ़ा है, क्योंकि उसके पिताजी सांसद, उनकी माता सांसद, और तो और सुनिए, उनके पिताजी के पास AK-47 था। मैगजीन पे कवर फोटो में उनको बाहुबली बनाया गया था और उनके पिता डीएम तक को मरवा सकते थे। तो क्या ही नहीं कर सकते हैं चेतन आनंद, हड्डी क्या तुड़वाना है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस सिर्फ इतना होता है कि हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, जहां पे शायद किसी नेता से बात करने के लिए जी हुजूरी करना जरूरी होता है। अगर आप अपने नेता से बात कर रहे हैं तो पहले सलामी दीजिए, पहले जी हुजूरी कीजिए, फिर आपसे बात की जाएगी, अन्यथा आपकी टांग तोड़ दी जाएगी। बाकी आप ऑडियो सुनिए और मजे लीजिए। मजे इस बिहार में इसलिए लीजिए क्योंकि अब इनकी माता श्री लोकसभा सीट पे उम्मीदवार बनी हैं, और अगर आप उनको जिताइएगा तो फिर वो आपको ठाकुर का कुआं का पानी तो पिलाएंगे ही, साथ में अगर उनके सामने पैर से चप्पल निकाल के अपने सर पे रख के नहीं गुजरे
तो वो आपके टांग को तोड़ देंगे। और गलती से उनके दरवाजे से घोड़ी पे चढ़ के बारात तो बिल्कुल मत ले जाइएगा। गलती से भी उनके सामने चश्मा मत पहनिएगा और गलती से भी कभी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी मत कर लीजिएगा जनाब, वरना सब कुछ आपका तोड़ दिया जाएगा। बाकी आप ऑडियो सुनिए और आनंद लीजिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। विधायक जी से बात करना था। समस्या बताइए। समस्या बताएं। हम्म। वो तो आप ही सुनिएगा समस्या। क्या है हाँ? बताइए, विधायक जी को बता देंगे। अब बात नहीं करवाइएगा कि ना? क्या बोल रहे हैं? अब बात ना करवाइएगा। दे रहे हैं विधायक जी। क्या है रे? समस्या बोला जा रहा है, सुनाने के लिए तो नहीं सुनाएगा। जी भैया अपना हीरो है तुम? हाँ, हीरो है तुम? जानबूझ के दिए थे देखने के लिए कि तुम कितना बदतमीजी से बात करता है। तो भैया हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं उनको? बदतमीजी जो है ना अपने पास रखो, वरना हाथ तोड़ करके कहीं घुसा देंगे। बोलो रोशन। हाँ भैया बोलो। जानबूझ के तुमको स्पीकर पे रखे थे देखने के लिए कि तुम तो भैया कैसे हम लोगों कुछ से बात करते हो। गाली बोले हैं, कुछ बोले हैं, बताइए। हम किसी के कहा भैया से नहीं बात ऐसे बात करवाइए। करेगा तुम? हाँ, कौन है तुम? भैया हम लोग तो गरीब आप किसान ही मजदूर सुनिएगा, आदमी है। आप ही करिएगा। ये टॉन्ट मारना तुमको कौन सिखाया? तुमको इतना बदतमीजी से बात करना कौन सिखाया? बताओ, उसी का पैर तोड़ता। ठीक है भैया, गलती हो गया, आइंदा नहीं कॉल करेंगे। गलती मत किया करो ऐसे। अगर हम किसी को दिए हैं फोन रखने के लिए तो समस्या सुनाओ, तो हम तुमसे बात कर लेंगे जब हम फ्री होंगे। ठीक है भैया। हाँ, ये सब गलती मत करा करो। हमारा गुस्सा नहीं जानते हो तुम, बहुत खतरनाक है। जी भैया ठीक है, आप लोग बड़े आदमी है ना, आप लोगों का गुस्सा बहुत बड़का होता है। हाँ तो तुम क्या है? तुम क्या है बताओ? भैया हम लोग तो हाँ? कीड़ा नहीं नहीं, क्या है बताओ ना। कीड़ा नहीं भैया, हम है? लोग कीड़ा खेत क्या का, है तुम? हम लोग हाँ, कीड़ा है। इतना इतना वो चोचलापंती हमारे साथ मत करो रोशन। भैया हम जानते। चुप चुप, बिल्कुल चुप।